सर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गोरखपुर का क्या माहौल है? सर गोरखपुर का यही माहौल है, जिस तरीके से बंगाल में योगी जी को खदेड़ा होवे हुआ था, यहाँ से भगाया जाएगा और उनको वापस मध्य प्रदेश जहाँ से वो आए हुए हैं वहीं पे उत्तराखंड में उनको वहीं वापस भगाने का काम गोरखपुर की जनता करेगी जी। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पार। देखिए लोग कुछ नहीं कह रहे, लोग तो ये कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा साफ, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तो ये कहेंगे ही कि अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही इस बार। और इस बार उत्तर प्रदेश में हर हाल में बदलाव होगा। सर आप गोरखपुर के हैं जी, टीवी में दिखाया जाता है कि गोरखपुर को यूपी को नंबर 1 बना दिया गया, भ्रष्टाचार मुक्त खत्म कर दिया गया, गुंडे जेल में हैं, नंबर 1 राज्य बन गया और गोरखपुर को चमका दिया गया। सच्चाई क्या है? देखिए जहाँ तक की बात है भ्रष्टाचार मुक्त की, तो अभी 2 दिन पहले की घटना आप देख लीजिए कि कचहरी में एक वादी आता है अपनी तारीख पे और दिन दहाड़े वहाँ पे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश खासकर गोरखपुर कितना भ्रष्टाचार मुक्त है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा आप देख लीजिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में मनीष जायसवाल नाम के एक व्यापारी को पुलिस के द्वारा बर्बरता से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं है, ये गुंडा राज वाली सरकार है। योगी जी ने यहाँ मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक नारा दिया कि जो गुंडाई करेगा उसको ठोक दो। अब आप बताइए क्या एक अच्छे इंसान के मुंह से ये चीज़ अच्छी लगती है कि ठोक दो? ये ठोक देने वाली सरकार है, ये हम जैसे आम नागरिकों को परेशान करने वाली, और अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमको कहीं ले जाके ठोक देने वाली सरकार है। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में लोगों का उत्पीड़न किया गया है, और जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे वर्ग के लोग थे, अगर वो ज़रा सा भी उठ रहे थे, ज़रा सा भी आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे थे तो उनको ठोक दिया जा रहा। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सफल रहा यूपी में? बेटी पढ़ाओ के नारे पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं कहना चाहूँगा हाथरस में हमारी बहन के साथ जो कांड हुआ आप देख लीजिए, उन्नाव में जो हमारी बहन के साथ कांड हुआ, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ तक बेटी सेफ है और कहाँ तक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो ये नारा देते हैं, ये जब अपने ही प्रदेश की बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा क्या करेंगे? ऐसे लोग जो अपने घर को, अपने परिवार का त्याग कर दें, वो हम लोगों की समस्या को क्या समझेंगे? देखिए समस्या वो समझता है जो एक जिम्मेदारी, जिसके ऊपर बोझ हो, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो। जैसे हमारा एक परिवार है, मेरी माँ है, बाप है, बच्चे हैं, भाई है, बीवी है, तो मैं यहाँ की समस्या को समझ सकता हूँ। आप परिवार वाले आदमी हैं, आप यहाँ की समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन जो संत हो, भाई संत का काम होता है मंदिर में पूजा करना, घंटी बजाना, मंदिर में लोग जो हैं उनको देखना और आस्था से जोड़ना। संत का काम ये नहीं होता है कि प्रदेश चलाना। तो इसीलिए लोगों ने एक मौका दे के देख लिया उनको, उन्होंने अपनी औकात दिखा दिया, उन्होंने दिखा दिया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इस प्रदेश को चला सकूँ। और यहाँ की जनता का ये मानना है कि योगी जी मठ में ही बेहतर थे, वो जाएं मठ संभालें, और यहाँ की बाकी जो पार्टियाँ हैं वो लोग मिल करके हम लोग इस प्रदेश को चला लेंगे। 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा? बहुत खुश है कि नहीं है? बिल्कुल ख़राब रहा। मैं किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं ये कह दूँ कि मैं नहीं, यहाँ जितनी भी आवाम खड़ी है या इस पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम, कोई भी उनसे खुश नहीं है, सिवाय उनके वो कार्यकर्ता जो चाटुकारिता का काम करते हैं, जो नाली सड़क और 2-4 छोटे मोटे ठेके पा जाते होंगे, वो लोग भाई खुश होंगे। हम लोग युवा हैं, बेरोज़गार हैं, क्यों खुश होंगे सर? हम लोगों को रोज़गार के नाम पे छला गया। हम लोगों ने एनआरसी में प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो उस पर हमें मुकदमे पे मुकदमे ला दे गए, हम लोगों को जेल भेजने का कार्य किया गया। पुलिस तो पत्थर फेंकेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा ही ना। तो भाई एक मिनट, आप ये बताइए कि क्या ये लोकतंत्र है? यहाँ पे हमें अपनी आवाज़ रखने का हक नहीं है क्या? यहाँ पे अगर हम लोग भीड़ लगा के आज अपनी बात को रख रहे हैं, तो अगर सरकार के ख़िलाफ़ हम कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें अगर पुलिस आके मुझे अरेस्ट करेगी तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक न्याय है, आप ये बताइए। दूसरी बात जो रह गई पुलिस पे पथराव करने की, ये सरासर बेबुनियादी गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।
आप मुकदमा एनआरसी का उठा के देख लीजिए, किसी भी आम नागरिक ने हम लोगों के खिलाफ कोई भी गवाह बयान नहीं दिया है। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने बर्बरता की, हम लोगों को मारा, हम लोगों के ऊपर आंसू गैस छोड़ी, हम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, तब फर्जी मुकदमे लगाए गए, हमारे घर के बच्चों को, बूढ़ों बुजुर्गों को सबको उठा करके जेल में डालने का कार्य किया। इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लोकतंत्र में ये साफ साफ लिखा है, हमारे संविधान में है कि अगर कुछ गलत होगा तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं ये आपके आज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एनआरसी हो, 3 तलाक हो, कोई भी मुद्दा आएगा, इस गोरखपुर की आवाम हमेशा आवाज़ उठाती आई है और आगे भी आवाज़ उठाती रहेगी। विराज भाई सर, चुनाव आने वाले हैं, योगी जी के कामों से कितना खुश हैं आप? जो जनमानस की समस्या है, हाँ। ठीक है, हम पहले उस पर आ जाएं। जी बिल्कुल। 200 रुपये किलो तेल खिलवा दिया, हाँ। ठीक है। नारी सुरक्षा के नाम पर बलात्कार करवा दिया, ठीक है। किसानों ने अगर अपना हक मांगा तो गाड़ियों से रौंद डाला गया, ठीक है। हम कैसे खुश हो सकते हैं? और रोज़गार मांगने गए तो लाठियाँ मिली, शिकायत करने गए तो बलात्कार हुआ, अभी 2 दिन पहले हत्या हुई। राशन तो बट रहे हैं भाई साहब, राशन बट रहे हैं, तेल बट रहा है, क्या क्या बट रहा है? हाँ, तो कुछ दिनों तक राशन हमेशा से बढ़ता था, राशन हमेशा से बढ़ता था, ठीक है। आज राशन के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर दिया गया, स्कूल कॉलेज ख़त्म कर दिया गया। 5 किलो राशन से क्या आपके परिवार का जो है खर्चा चल जाएगा? ये आप बताइए। रोज़गार आप दीजिए, वो शक्ति हमारे अंदर दीजिए कि हम खुद रोज़ी कमा कर अपने घर का खर्चा चला सकें। आप भीख देकर जो है प्रजा को खरीदना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा। ये राजतंत्र नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है संविधान मिटाने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले का मामला है, मोदी जी ने ऐलान किया कि अमर जवान ज्योति को जो है हटाकर जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। ये क्या है? धारा 370, 3 तलाक और जितने भी संविधान को ख़त्म करने का साजिश ये रची जा रही है। और 20 और 80 का रेशियो मीडिया तंत्र द्वारा बताया जा रहा है। 20 किसको कहा जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 20% ये मुसलमानों को कहा जा रहा है। ये मुसलमानों के ऊपर हमला करने की साजिश हो रही है। आप इस चीज़ को समझिए। 20% मुसलमान ही सिर्फ 200 रुपये किलो जो है तेल नहीं खाया है, 80% हिंदू भी खाए हैं। ये हिंदुओं को के खिलाफ भी साजिश है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप हरिद्वार में बाबा नरसिम्हानंद ने जो कॉल बुलाई थी, जिसमें साधु संत ने क्या क्या बोला, उसके खिलाफ कितनी FIR हुई? जेल में गया भाई साहब। कितनी FIR हुई, किन धाराओं में हुई? उनके ऊपर जो जेल गया उसका मामला आपको मालूम है? एक महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में वो जेल गए हुए हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये इस मामले में जो 20 लाख मुसलमानों का नरसान करने की बात कही थी, उस मामले में नहीं जेल गए हैं। और हम लोग अगर अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगर नखात चौराहे पर यहाँ से चले जाते हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें अपने अधिकार के लड़ना, हमारे हक की नहीं हमारे वजूद की बात आई थी, हम लड़ने का जब काम किया, हम रोड पर निकलने का काम किया, तो हमारे ऊपर साथी धाराओं में गुंडा एक्ट से लगाए, 7 CLA 2/3 से लगाए, 307 तक के मुकदमे ला दिए गए। ये लोकतंत्र है, ये अधिकार है, ये बाबा साहब का लोकतंत्र, ये गांधी का देश है। जहाँ गोडसे के पुजारी को बैठकर गोडसे की माला जपता है, उसको आप ले आकर संसद में बैठा देते हैं। प्रतिका ठाकुर कहाँ है आज? किस मंडिक में निकली? पीठ में दर्द हो रही थी ना उनको, जब वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। आज वो कहाँ घूम रही हैं? आतंक के केस में वर्डिक है, वो उनकी कार इस्तेमाल की गई आतंक के केस में। आज वो संसद के सबसे बड़ी सीट्स पे बैठ करके वक्ता दे रही हैं। अच्छा। ये कौन सा लोकतंत्र? हमारी लड़ाई भाजपा से, हिंदुओं से नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदू भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी से है, जिसको ये फॉलो करते हैं गोडसेवादी, जो सावरकर वाले हैं, जो गांधी कहता है, जो आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था, जिसके पूजा ये करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान में मत बनाइए, लड़ाई बीजेपी और सपा की या आम जनता की मत बनाइए। ये जिसको फॉलो करते हैं और जिसके साथ चलने का काम करता है, जो नफरत बांटने का काम करते हैं, उससे लड़ाई। और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनका सुपड़ा साफ ना हो जाए, क्योंकि अंधेरे की ज़िंदगी कम होती है, उजाले की लाइफ हमेशा बरकरार रहती है। ये अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, आज़ाद पूरे भारत के लिए अंधेरा। ये डूबेगा अंधेरा, निकलेगा उजाला होगा, और ये लोग का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि ये नफ़रत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये दुकान बंद होगी, ये दुकानें बंद होंगी, और ये दुकान से जो भी लोग नफ़रत वो बांटी जा रही है, ये बंद होना है। क्योंकि आप बताइए, मोहन भागवत जी सबसे बड़े सीट पर बैठे हुए हैं ना, वो जब 14 में सरकार बनी तो उन्होंने कहा हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बनी, हिंदू का काल रूप। और अभी 2021 के अंत में वो बयान देते हैं कि हिंदू का अस्तित्व खतरे में है। तो ये बताइए, दोनों मतलब भाजपा के आने के बाद हिंदू का अस्तित्व खतरे में आ गया।
आप जरा लॉजिक की बात करिए जरा। इन्होंने 2014 में कहा कि भाई हिंदू हित ऐसे की सरकार आई है, सबसे बड़ी हिंदू सम्राट की सरकार आई है, पूरा डंका बजा विश्व में। और आज कह रहे हैं कि हिंदू का हिंदू हितैषी खतरे में, हिंदू का हृदय खतरे में, हिंदू परेशान है। तो मतलब भाजपा ही से हिंदू परेशान है ना, हमसे तो नहीं ना है। आप बताइए, कनाडा का मुसलमान हिंदू परेशान है, अमेरिका का हिंदू परेशान है, बगल में नेपाल का हिंदू परेशान है, बगल में भूटान का, श्रीलंका का हिंदू परेशान है? नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? का हिंदू कैसे परेशान हुआ? पूरे देश में, प्रदेश में अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सिर्फ और सिर्फ लाशों पर उसने सियासत किया है। लाशें ही लाशें चारों तरफ हैं, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो बीमारी की मार हो। मैं अपनी बातों को सिर्फ 4 लाइन से, मेरा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिएगा कि फतेह दुनिया पे करने को सिकंदर जन्म लेता है। फतेह दुनिया पे करने को सिकंदर जन्म लेता है, दिलों पे राज करने को कलंदर जन्म लेता है। तुम्हारे मुल्क में लाशों से सरकारें गिरी होंगी, अन्य मुल्कों में तुम्हारे मुल्क में लाशों से सरकारें गिरी होंगी, हमारे मुल्क में लाशों से लीडर जन्म लेता है। ये लाशों पे राजनीति करने वाले हैं और इस देश की जनता इंसानों को बचाने का काम करती है, मारने का काम नहीं करती। जय हिंद, जय भारत। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और इसकी मिठाई आप भी बांटेंगे, हम भी बांटेंगे, पूरा देश इसकी खुशियां मनाएगा, क्योंकि ये आम जनमानस की लड़ाई है, आम इंसान की लड़ाई है, आम नागरिक की लड़ाई है, हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि हमें अपने घर की इज्जत प्यारी है, हमें अपने घर की आबरू प्यारी है। और इनके पास ना घर है, ना कारोबार है, ना व्यापार है, ना व्यवहार है, व्यवहार भी नहीं है इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर की जनता ने कहा कि हमें नफरत में नहीं बांटिए भाई साहब, हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं करना है, हमको विकास के नाम पर वोट देना है। और एक भाई साहब ने अच्छी बात कही कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान को वोट नहीं देता हूं, हिंदू भाई को देता हूं। यानी अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, मायावती भी हिंदू हैं, प्रियंका गांधी भी हिंदू हैं, इसलिए हम उनको वोट देते हैं, क्योंकि वो सबको साथ ले चलने की बात करते हैं। और जो इस वर्तमान सरकार है वो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि 10 तारीख को क्या हो रहा है, यानी 10 मार्च को क्या ये सरकार दोबारा आती है या नहीं आती है। लेकिन गोरखपुर आने के बाद पता चला कि गोरखपुर के अंदर लोगों में भारी आक्रोश है, नाराजगी है। लग रही है ये सरकार को गोरखपुर की जनता उखाड़ फेंकेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा 10 मार्च को क्या हो रहा है। बहुत बहुत